अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। यासी हुकूमत की जानिब से अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ, तो एक पेट्रोल बम मज़ीद अवाम पर गिराया गया। और इस बार ये हकीकतन पेट्रोल बम है, क्योंकि इस बार पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। 9 रुपये से ज़ायद फी लीटर के हिसाब से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है और डीज़ल 3 रुपये और कुछ पैसे डीज़ल की कीमत में कमी हुई है। ये सारी सूरत हाल पर आज हम अवाम से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहती है। अवाम को तवक्कुआत क्या है हुकूमत से, हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर किस हद तक पूरा उतर रही है, और ये जो महंगाई का एक नया सफ़र शुरू होने लगा है, इससे आम आदमी की ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात आएंगी और आम आदमी हुकूमत के इन फैसलों के बारे में क्या कहता दिखाई देता है। आज हम ना सिर्फ पेट्रोल पम्प्स पर जाएंगे बल्कि जलना बस स्टैंड पर भी जाएंगे, वहाँ मुसाफिरों से भी बात करेंगे, ड्राइवर से भी बात करेंगे, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर हजरात से भी जानने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोल तो महंगा हो गया, डीज़ल सस्ता हुआ है, तो क्या डीज़ल वाली जो गाड़ी हैं उनकी किरायों में कमी होगी या नहीं होगी। ये सारे सवालात लेकर हम आवाम के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। पेट्रोल महंगा हो गया एक बार फिर, क्या कहना चाहेंगे? आवाम का जीना हराम कर दिया इस हुकूमत ने। डीज़ल हमने सस्ता किया है, पेट्रोल का क्या उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है आवाम को। गाड़ी को आवाम को तो यही फायदा है, आवाम को तो पेट्रोल हर वक्त चलता है, इसके ज़्यादा फायदा है ना, इसका रिलीफ होना चाहिए था। 10 रुपये तक में महंगा कर दिया, फिर जुल्म है, आवाम पे ऊपर जुल्म है। अवाम के ऊपर जुल्म है इनका ये कहना है। हम जरा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं और क्या कहते हैं। इनसे बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। पेट्रोल एक बार फिर महंगा कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? मर्जी है जी गवर्नमेंट की, और तो कुछ भी नहीं कह सकते। मर्जी है, बढ़ा दें कम कर दें? हाँ, वो रात दिन उनका काम ही है ना। डीजल 3 रुपये कम भी कर दिए। सर जी ज़्यादा तो पेट्रोल ही इस्तेमाल होता है, हमें तो पेट्रोल से है ना सर। पेट्रोल से गर्ज है, पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पेट्रोल महंगा कर दिया गया है और डीजल कम किया गया, उससे उनका ये कहना है कि हमें कोई कंसर्न नहीं है। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। पेट्रोल एक बार फिर महंगा कर दिया गया है, आवाम को मारने की भरपूर कोशिश की जा रही है। तो कहने कि मुश्किल हालात हैं, सब्र करें। हालात नहीं, मुश्किल हालात तो काफ़ी अर्से से चल रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे। इसमें तो हम लोग पीस रहे हैं ना, आवाम मिडिल क्लास लोग पीस रहे हैं सारे मुकम्मल तौर पे। आवाम की बस होगी, खाने पूरे करें या ये पेट्रोल पूरे करें या क्या करें, बच्चों की फीसें पूरी करें। बिजली के बिल भी हैं, बहुत बुरा हाल है इस वक्त पाकिस्तान का। बुरा हाल है। लोग गैर मुतमिन नज़र आ रहे हैं, बरहमी का इज़हार करते नज़र आ रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में। क्या हाल है जी आपके? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 9 रुपये 99 पैसे पेट्रोल महंगा हो गया। हाँ जी हो गया, बिल्कुल। ये महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है जी, इससे क्या होगा, ये रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है पेट्रोल का रेट, कहीं रुकेगा भी ये नहीं है ऐसे। तो ख्याल नहीं है कोई सवाल? क्या पता, ये हुकूमत जाने, हुक्मरान जो बैठेंगे ऐसे ही हैं, बस क्या कहें। बैठे हैं वो ऐसे ही हैं। इस हवाले से हम ज़रा आगे भी बात करते हैं लोगों से कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र है लगा पेट्रोल एक बार फिर महंगा कर दिया गया। बस ये भी अच्छा है कि जो ना 80 रुपये जो उन्होंने जो कहा था तो 10 रुपये महंगा किया, ज़्यादा नहीं किया, ये भी उनकी मेहरबानी है। ये उनका भला हो, बस उनका बल्ला भी हो और बल्ला भी ना हो, बस रोज़ा है जो ना सबका, लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसा जो ना, मतलब क्योंकि आप कहते हैं मुश्किलात तो होंगे आवाम, मुश्किलात होंगे बहुत आवाम को। हाँ, आगे जो ना ईद के बाद ये फिर महंगा करेंगे। अभी जो ना रिलीफ थोड़ा सा 10 का दिया, फिर आगे फिर जो ना 80 रुपये महंगा करेंगे ना। ये लोगों को ये भी खौफ है कि अगले 15 दिन बाद मज़ीद महंगा ना कर दें। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रिशियन का काम कर। इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, हाँ जी सर। तो इलेक्ट्रिशियन का काम कैसे चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल। बेहतर चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई से कितनी परेशानी होती है? महंगाई से परेशानी तो बहुत होती है। अब आपके सामने के पेट्रोल फिर महंगा कर दिया इन्होंने, तो हुकूमत ये फैसला वापस ले। बिल्कुल, और गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किलात का सामना है। आवाम के लिए बहुत मुश्किलात हैं। हम जरा वकील साहब भी खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। मुल्क में इंतखाबात हुई, इंतखाबात के बाद हुकूमत बनी, पहला बड़ा फैसला सामने आया है कि पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल। ये मुल्क कौम पे जुल्म कर रहे हैं, गरीब के पास कुछ है नहीं पहले, ऊपर से इन्होंने ईद से पहले ईदी दे दी। ईद से पहले ईदी वसूल की है हुकूमत ने। हम जरा क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। 9 रुपये 99 पैसे पेट्रोल महंगा, 3 रुपये डीजल सस्ता, क्या कहना चाहिए? क्या कह सकते हैं, हुकूमत है, जो मर्जी चाहे कर सकती है। उनकी मर्जी। हाँ, मर्जी चल रही है और क्या चल रही है, अपनी मर्जी कर रहे हैं। गरीब बंदे का तो एहसास ही नहीं है, बंदे का एहसास नहीं है। हुकूमत की मर्जी जो कुछ करे। क्या हाल है जी आप? वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। 9 रुपये 99 पैसे पेट्रोल महंगा,
₹3 डीजल सस्ता। यार मैं तो जना बोलता हूँ कि या परवरदिगारा या तो सबको ख़त्म कर देगा गरीबों को या ये वजन। ठीक है जी, अदीन से खिदमत करना आया तुम्हारी खिदमत बेड़ा गर्क करके रख दिया गरीबों का। गरीब मर गए हैं वैसे भी, समझ गया। पेट्रोल की मद में मर गए हैं, डीजल की मद में मर गए हैं, खाद की मर में मर गए हैं लोग, समझ गया। ये खाक करेंगे। वज़ीर दिफा का बयान सुना है कि वो कहते हैं जी मैं तो गरीबों के लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ, और पाकिस्तान जना डिफाल्टर की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, सुन रहे हैं मजदूर वैसे परेशान है, वो कह रहे हैं कि जी डाले। क्या हाल है आपके? ये अल्लाह का शुक्र। पेट्रोल महंगा, डीजल सस्ता, ₹3। ये जी आप हम IMF के गुलाम हैं माशाल्लाह से। ठीक है, डीजल हो या पेट्रोल हो, सबसे बात है खाने पीने की। ठीक है ना, अवाम आटे से तंग है। ये कहते हैं हमने IMF के पास जाना है। ये अपनी अपनी वो क्यों नहीं बेचते, प्रॉपर्टी क्यों नहीं सेल करते? मैं अपने भाई के साथ मुखलिस हूँ तो मैं अपने घर का मोटरसाइकिल बेचूंगा। ये नवाज शरीफ बेचे अपनी प्रॉपर्टियाँ, जरदारी बेचे, सरे महल बेचें अपना और अवाम पे लगाएं। ये इतने मुखलिस कहाँ आ गए? ये सब मुल्क दुश्मन लोग हैं। मुखलिस अवाम के साथ नहीं है, क्योंकि अगर अवाम से मुखलिस होते तो ये हालात ना होते। ये हालात अगर ना हो तो फिर अवाम मज़ीद परेशान भी ना होती। अवाम खुशी का इज़हार करती है अगर बेहतरी वाले हालात होते हैं। हम ज़रा यहाँ चलेंगे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर स्टडी कर रहा हूँ, कौन सी क्लास में? 11th। तो क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में? फ्यूचर के बारे में पढ़ाई मुकम्मल करनी है और आगे फिर अपना अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस है वही कंटिन्यू करेंगे। जो इस वक्त हालात हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे कि बिज़नेस के हवाले से, नौजवानों के हवाले से क्या अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए? अपॉर्चुनिटी ये होनी चाहिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि महंगाई कम करें। बाकी जो है अपॉर्चुनिटी इंसान को खुद ढूंढनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी क्या होनी चाहिए। बाकी गवर्नमेंट चाहिए कि वो मुल्क के हालात को देखे, बेहतर करे। महंगाई बहुत ज़्यादा है और दूसरी बात जो तालीम है हमारी वो बहुत पुरानी है, उसको थोड़ी जदीद करे। हम 15 क्लासेस पीछे जा रहे हैं। तालीम के सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए और महंगाई को कम करना चाहिए। क्या हाल है? ठीक जी, अल्लाह। पेट्रोल तकरीबन ₹9 महंगा और डीजल ₹3 सस्ता, क्या कहेंगे? ईदी तो मिलनी थी, आखिर ईद दे दी, उनकी मेहरबानी। आपको मिलनी थी या उनको मिलनी थी? हमें मिली है ईदी, हमें मिलती रहेगी। हाँ जी, तो इस ईदी को वसूल करके कैसे लग रहा है आपको? हम तो खैर मुबारक ही कहेंगे कि आदि मुजरिम जो हो गए। 35 साल से सिर्फ हम लोग यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। वो पाकिस्तान नहीं गुजर रहा ना, गंभीर सूरत हाल। वो पाकिस्तान नहीं गुजर रहा, वो हम अवाम और नाजुक सूरत हाल से गुजर रही हैं। क्योंकि जो इस मुल्क का शराफिया है, जो माफिया, वो तो अपनी अयाशियों में लगा हुआ है। उनके ख़र्चे हम लोग अफोर्ड कर रहे हैं और ये भी उन्हीं के ख़र्चे हैं, वरना हमारा क्या है? हम लोग तो मेहनत मजदूरी करते हैं और वही अपना घर का खर्चा चला रहे हैं। वही फरमा रहे हैं कि ये सारा कुछ हम मेहनत करके जो सरकार को दे रहे हैं टैक्सेस के मद में, ये अशराफिया की अयाशियों के खर्चे हैं जो हमसे इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। कभी किस मद में, कभी किस मद में, कभी IMF का नाम लेकर कभी कहा जाता है कि ख़जाना हो गया खाली, अवाम करे तावन। कभी डीजल बढ़ा दो, कभी पेट्रोल बढ़ा दो, कभी गैस बढ़ा दो, कभी बिजली बढ़ा दो, कभी आटा बढ़ा दो, कभी खाने पीने की शाह बढ़ा दो। और जो कुछ है अवाम की जेब से वो निकाल लो ताकि हमारे शराफिया के जो ख़र्चे हैं और उनके शाहन जो असाइशें हैं वो सलामत रहें। अवाम का क्या है? अवाम भूखी रहे, अवाम के पास 2 वक्त की रोटी हो या ना हो, अवाम बगैर सहरी की रोटी बगैर सहरी की रोज़ा रखे या बगैर अफ्तारी के रोज़ा अफ्तार करें। इसमें हुक्मरान तबके का क्या कंसर्न? मसला तो इन अवाम का है जो मेहनत मजदूरी भी करते हैं और फिर भी पैसे भी कम बनते हैं उनके, और उनमें से आधे पैसे उठा के वापस सरकार को कर देते हैं। मसला तो अवाम का है। हम मज़ीद भी तरह चाहेंगे अवाम के पास, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, ज़रा मज़ीद लोगों से भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर LPG यूज़ करते हैं। आजकल कितने रुपए की मिल रही है किलो? हमें 290 रुपये की। 290। अभी पेट्रोल ₹9 महंगा हो गया, डीजल सस्ता हो गया। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से कि चीज़ें किस हद तक कम होनी चाहिए ताकि आप लोगों को मुनाफा मिल सके? पेट्रोल मेरे ख्याल में कम से कम जो है ना 200 रुपये होने चाहिए। कम से कम 200, तभी जाके फ़ायदा है। हाँ, अब तो लेकिन उसमें इजाफा हो गया ₹9 से ज़्यादा। तो नुकसान है आवाम को, हमें भी नुकसान है। इससे पहले आप कहते हैं कि महंगाई में इजाफा होगा। जी जी, आवाम को नुकसान है, इससे पहले महंगाई में इजाफा होगा। हम सर क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? काम करते हैं। काम करते हैं। अभी हुकूमत ने ₹9 पेट्रोल महंगा किया है, ₹3 डीजल सस्ता किया है।
क्या कहना चाहेंगे, क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे? ये तो सर जी हुकूमत के साथ अपील है कि वो पेट्रोल कम करे, या पेट्रोल कम करे, डीजल भी कम कर देगा, हम जैसे जो गरीब हैं कुछ लोग खुशहाल हो जाएं। आगे ईद भी सर पे आ रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा जी। अब इतने किराए में इजाफा हो जाएगा, लोग परेशान होंगे। ये अभी देखें हम सहीवाल से इधर मुल्तान आए, 800 रुपये किराया ले लिया गाड़ी वाले ने एक बंदे का। पहले कितना होता था? पहले यही 400-500 रुपये होता था, अभी डबल हो गया। अभी डबल हो गया भाई, 800 रुपये तक किराया हो गया। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह जी। हुकूमत ने 9 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया है, डीजल भी 3 रुपये कम किया है डीजल। क्या कहना चाहेंगे, कोई आवाम को भी फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा? आवाम खून चूसवाने के लिए होती है, फ़ायदा लेने के लिए होती है। वो तो कहते हैं हम आवाम की खिदमत करने वाले हैं। बे भाई हर बंदे को तो ये मुसीबत में डाल रहे हैं, ये क्या इन्होंने फ़ायदा करना है आवाम का? क्योंकि खजाना खाली है ना। क्यों खजाना खाली है? आप अपने खजाने भरें तो इनके दूसरे खजाने भरें, या तो वो खजाने भरेंगे या वो भरेंगे, दोनों में से एक ही खजाना भरेगा ना। अब ये खजाना भर जाए तो उनका खजाना खाली हो जाएगा। जो इतने वो पैसा खर्च करके आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं से तो पूरा करना है ना। तो इसीलिए फिर वो जैसे भी एक गला काटेंगे अवाम का। वो आपको कोई तवक्को नहीं है? आपको बेहतरी की तवक्को नहीं है इनसे? इनसे क्या हो सकती है तवक्को? आजमायों को आजमाना का काम है। ये काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहते हैं कि आजमायों को आजमाना उनके नज़दीक गलत है और उसके वो नताइज भुगत रही है ये पूरी कौम। इनके मुताबिक हम जरा आगे बात करते हैं। क्या हाल है भाईजान? जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? जब मज़दूर हैं। मजदूर हैं। मजदूरी कितनी मिल जाती है आजकल? सिर्फ 700-800 रुपये। कितने घंटों में? 12 घंटे की। 12 घंटे 700-800 रुपये। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता होगा, क्योंकि खाना भी खाना है, फैमिली को भी देखना। 5 बजे तक ड्यूटी होती है, जिसमें 800 रुपये आपकी जो है मजदूरी है, उसमें आपको 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा, उसमें खाना आपका अपना होगा 1 से 2 बजे तक। तो आप ये देखें ना कि अपना हुआ तो फिर तो ये 500-600 पे आ गई मजदूरी। बस ये बहुत मुश्किल हो गया, हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं। गरीब आदमी के लिए हालात इतने मुश्किल हो गए हैं कि गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया है। आवाम परेशान है, इतने परेशान है कि हम अपना दुखड़ा किसी को सुना भी नहीं सकते। हमारे हुक्मरान सुनते ही नहीं है ना हमारी। आप जितनी मर्जी हमारी आवाज़ इन तक पहुँचाएं, ये हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे। हुक्मरानों के कानों पे जूं भी नहीं दिखती, बिल्कुल भी नहीं, ये सुनेंगे भी नहीं हमारी बात। हम रोएंगे, पिटेंगे, गला कटवाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। लेकिन जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म है वो अपने आप को खादमे आला कहता रहा है। सर ये किसी दौर में होंगे खादमे आला, लेकिन अभी तो हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है वो देखें ना आप। महंगाई कहाँ है? अब रात इन्होंने 10 रुपये पेट्रोल फिर बढ़ा दिया, 290 रुपये पेट्रोल हो गया। कहाँ जाए एक बंदा? 290 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाए या अपने घर का गुजारा करे। आटा 150 रुपये किलो चला गया, कहाँ जाए? ये आम आदमी कहाँ जाए? अवाम की कहते हैं कि बात हो चुकी है और चीज़ों के रेट में इजाफा होता जाए। हम ज़रा गौर भी बुजुर्ग करें। क्या हाल है जी आपके? मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं चीज़ का सड़ा होया। किस चीज़ के? गुरबत से। मैं क्या काम में चले कमावन का? उम्र देखो 88 साल, 100 साल 12 साल काम में हाली कमाने खड़े हैं। हुकूमतों ने कुछ नहीं किया। क्या क्या करना उन्होंने? करना क्या है? वो कहते हैं हम खिदमत करने वाले हैं। कोई खिदमत नहीं की थी। इतनी हुकूमतें बनी, भुट्टो से लेकर ज़ियाई, सारे ऐसे थे, कख नहीं लेते, कुछ है नहीं, सारे एक जैसे हैं। उन्होंने अवाम की खिदमत नहीं की, अवाम की जेबें खाली की हैं। हम जरा आगे चलते हैं, मज़ीद हुकूमत से बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक सर। कोई किराए वगैरह कम हो रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं? नहीं बढ़ते जा रहे हैं भाई। कहाँ जाना है आपने? मेलसी। चिनोट? मेलसी। मेलसी। कितना किराया है यहाँ का? 450। पहले कितना होता था? 400 रुपये। हर महीने इसमें इजाफा होता है। जैसे तेल ऊपर होता है तो वो किराया भी ऊपर हो जाता है। ये नई हुकूमत बनी है, क्या कर रही है? क्या हुकूमत को आकूँ? अल्लाह चंगा ले आवे किसी को। ये चंगे नहीं है? सारे भी चंगे इंसान हैं। हाँ बस अल्लाह खैर करेगा, दुआ करें कोई अल्लाह बेहतर है। लेकिन इस हवाले से हम जरा आगे बात करते हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं और उनके क्या मुतालबात हैं। हम ज़रा जहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक फ्रूट वाले भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है आपके? अल्लाह का आसान है। कैसे चले काम का? काम खाना खराब कर दिया इन्होंने, नून लीग वालों और पीपल पार्टी वालों ने। अच्छा, खाना खराब 2 साल के अंदर अंदर। पहले कैसे काम था? पहले सही था, अल्लाह का शुक्र था।
वो कहते हैं कि पिछलों ने खाना खराब किया। ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਕਿਹੜਾ 2.5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ पेट्रोल 9 रुपए महंगा हुआ है तकरीबन 9 से 10 खराब कर दिया गरीब आदमी का खाना खराब अब महंगाई डबल हो जाएगी तो कहते हैं हमने मईशत को बेहतर करना है मुल्क की खिदमत करनी है जब की बात है ना जब करेंगे जब की बात है जब लीव देंगे पिछले साल जो रोज़ों के अंदर इन्होंने 3 थैले देने थे शहबाज शरीफ ने और बूरा दे के 2 थैले तो ख़त्म कर दिया काम एक थैला खा के अब के तो नाम है बस यारा का जी तेरा मैसेज नहीं आया काम ख़त्म अब तो दे ही नहीं रहे आप सुनाए जी गरीबों की कौन सोचता है अपने अमीरों की सोचना गरीब को क्या मिल रहा है ना आटा मिलता है ना दाने महंगे ने पेट्रोल वाल बढ़ गया डीजल वाल बढ़ गया किराया वाल बढ़ गया आवाम कीड़े मर रहे आवाम कहाँ जाए हम जरा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं क्या हाल है आपके ठीक भाई आप क्या करते हो मैं पढ़ता हूँ कौन सी क्लास में बीकॉम बीकॉम कर रहे हो क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में इंशाल्लाह स्टडी अभी जारी है ठीक है फ्यूचर का फिर देखते हैं प्लान अभी प्लान करना है जी जो मौजूदा मुल्क की हालात हैं क्या मुतालबा करोगे हुकूमत से कि नौजवानों के लिए तलबा के लिए क्या होना चाहिए हमें हुकूमत से यही गुजारिश है कि नौजवानों को मौका देने चाहिए उनको आगे लेके आना चाहिए हम इन्हें चाहिए कि नौजवानों को आगे लेके आए उनको जॉब्स दें लेकिन ये उनको कारोबार और रिस्क दे नहीं रहे ये पिछले उन्हीं को ही दे जा रहे हैं बार बार लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि नौजवानों के पास जब स्किल होगी तो मार्केट में तभी जगह बनाएंगे ना सर नौजवानों के पास स्किल तो है लेकिन ये यूज़ ही नहीं करवाते ना इन्होंने कभी इनको मौका ही नहीं दिया ना ठीक है मौका देना चाहिए ना तो कह रहे हैं कि मौका मिलना चाहिए जी आपने आम लोग गुफ्तगू जानी जब हम यकीनन आम लोगों के जब मसाइल को हाईलाइट करते हैं उनकी आवाज़ बनते हैं उनके दिल के जो जज्बात होते हैं वो सामने हुकूमत देखते हैं तो लोग भी इस बात पर खुश होते हैं और वो इस बात को सराहते हैं कि कोई तो है जो आम आदमी की आवाज़ हमारे हुक्मरानों तक पहुंचाता है कोई तो है कि जो अवाम के मसाइल हुक्मरानों के सामने रखता है उनको बताता है कि माशरे में चल क्या रहा है शहरों में चल क्या रहा है आम लोग परेशान कितने हैं और महंगाई उनको किस तरीके से उनकी ज़िंदगियों को जीवन बना रही है यकीनन अगर हम मसाइल अवाम के हुक्मरानों के सामने रखते हैं तो हुक्मरानों की भी जिम्मेदारी है कि वो अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाएं इन लोगों की गुफ्तगू सुनेंगे कितने मुश्किल में ये सारे वो लोग हैं जो आपके वोटर्स हैं इस मुल्क के बासी हैं जो टैक्स पे करते हैं जो इस मुल्क में जीना चाहते हैं इस मुल्क को अपना वो मुल्क समझते हैं और कहते हैं कि इस मुल्क पर जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं लेकिन वो हुकूमत से भी रिलीफ मांगते हैं हम मज़ीद भी बात करेंगे हमारे साथ रहेगा मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन जिसे हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे के वाले से हम इस वक्त जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हैं और यहाँ पर ज़रा बात करते हैं लोग क्या कहते हैं क्या हाल है भाईजान ठीक ठाक सर पेट्रोल फिर महंगा हो गया तकरीबन 9 रुपए से ज़ायद महंगा हुआ है डीजल भी 3 रुपए सस्ता हुआ है क्या कहना चाहोगे किस हद तक आम आदमी मुतासर होगा आम आदमी बहुत मुतासर हो रहा है गरीब आदमी कहीं आ जा नहीं सकता गरीब आदमी अपने चीज़ों कारब से मिलने के लिए बेचैन है महंगाई इतनी है वो किराया अफोर्ड नहीं कर सकता और बहुत परेशानी का सामना है और बहुत आप कह रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ेगा तो किराए बढ़ेंगे और लाजमी बात है आदमी की लोगों की आमदन कम है तो वो फिर ट्रांसपोर्ट पे असर होगा बिल्कुल असर होगा जाहिर बात है बहुत बड़ा असर होगा किराए ऑटोमेटिक बढ़े हुए हैं बल्कि बढ़ चुके हैं और अब बहुत परेशानी का सामना हो रहा है सवारी में क्या हाल है भाईजान जी अल्लाह पाक का पेट्रोल फिर महंगा हो गया है क्या कहना चाहेंगे किस हद तक आम आदमी मुतासर होगा सर आम आदमी की तो कोई ज़िंदगी नहीं है ना आम आदमी को तो ये हिसाब किताब है देखें अब जितनी महंगाई है इस महंगाई में बंदा कुछ भी नहीं अब मैं हूँ ना मैं यहाँ पे खान बदर पे काम करता हूँ मेरी 300 रुपये दिहाड़ी है 300 रुपये जी 300 रुपये मेरी दिहाड़ी है पहले मैं 700-800 कमाता था ना तो मेरा यानी कि सर्कट बिल्कुल अच्छा चलता था अब मैं 1000 भी कमा लूँ तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है मेरा बनता नहीं है कुछ भी ना पेट्रोल पूरा होता ना घर के खर्चे पूरे होते ना बच्चों के पूरे होते अब ईद है जैसे अभी रमज़ान शरीफ में कुछ भी नहीं है हालात हैं ही नहीं बंदे का बंदा कहाँ जाए दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं हुकूमत क्या कर रही है सर हुकूमत कान में तेल डाल के सोई पड़ी होगी ये आप बंदा क्या हाल है जी आप ठीक ठाक क्या करते हैं आप ये जूते पॉलिश करते हैं जूते पॉलिश करते हैं सुनाए कितने हालात मुश्किल होते जा रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं घर का आटा राशन पूरा नहीं हो सकता है घर में बच्चे अफ्तारी सारी नहीं कर सकते हैं कम से कम कुछ भी हो ही नहीं रहा है हमारा तो बिल्कुल हुकूमत क्या कर रही है हुकूमत बस हो रही है हुकूमत ने क्या करना है महंगाई बढ़ रही है गरीब गरीब होता जा रहा है अमीर होता जा रहा है गरीब होते जा रहा है अमीर होता जा रहा है भजन क्या है आपके अल्हम्दुलिल्लाह सुनाए इस वक्त जो कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है पेट्रोल महंगा हुआ है डीजल 3 रुपये सस्ता हुआ है क्या कहना चाहेंगे हुकूमत आवाम को क्या रिलीफ दे पाएगी
बिल्कुल नहीं, नज़र तो बिल्कुल सरासर नहीं आ रहा। ये अवाम के ऊपर सरासर जुल्म है। पेट्रोलियम मसनूआत हर 15 दिन ये बढ़ा देते हैं और अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। इस हुकूमत के आने का कोई फ़ायदा नहीं है। ईद का भी दिन करीब है, तो आप समझते हैं कि हालात आम आदमी के लिए मुश्किल होते जा रहे हैं? बिल्कुल इंतहाई मुश्किल हो रहे हैं। अवाम जो है वो अपने रोज़ी रोटी के लिए बहुत तंग है। इन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं करना, चाहे वो IMF से इनको कोई रिलीफ मिल जाए, वहाँ से कोई फ़ंड वगैरह मिल भी जाए तो ये अवाम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या हाल है भाईजान? शुक्र अल्लाह का। इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल 3 रुपये सस्ता हुआ है, आम आदमी को कितनी परेशानी का सामना है? बहुत परेशानी है। खाना हम आटा नहीं ले सकते, इतनी महंगाई हुई पड़ी है। पेट्रोल ऊपर से महंगा है, कारोबार है नहीं। हमने ईद तक कपड़े भी नहीं लिए हैं, हकीकत कह रहा हूँ। रमज़ान शरीफ का महीना झूठ नहीं बोल रहा है। अभी तक हमने कपड़े नहीं लिए बच्चों के। हाँ जी। अभी हुकूमत से कुछ तवक्को है बेहतरी? क्या हुकूमत, कोई भी आए हमारे लिए तो कोई फ़ायदा नहीं दे रही ना। गरीब के लिए कौन फ़ायदा दे रहा है? कोई भी आ जाए, कोई गरीब के लिए सोचने के लिए आए तो फिर तो है ना। अभी ये आए हैं, अभी पेट्रोल तो महंगा कर दिया। अभी आए हैं, पेट्रोल महंगा कर दिया। हम जरा आगे चलते हैं। यहाँ इस वक्त जो बुकिंग वाले कलर के हैं वो भी हाथ पे हाथ धरे बैठे, इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह करम सर। कोई आज की सवारी है या मंदा चल रहा है? बहुत डाउन सवारी है, देखे खाली बैठे हैं। आप तो बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। जी जी। तो उसकी वजह अभी रमज़ान के जब आखिरी दिन चलेंगे फिर आगे कोई एक दिन या 2 दिन सवारी होगी बस। महंगाई की वजह से सवारी नहीं है। पेट्रोल फिर महंगा हो गया। जी जी। उसका भी कोई असर आएगा? उसका भी असर लाजमी आएगा। ये हम कह रहे हैं कि सवारी बिल्कुल डाउन है। इनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये कहाँ से कहाँ तक आपकी बस चलती है? डीजे खान से मुल्तान की। कहाँ से मुल्तान? तो सवारी की जो रेशो है वो कितनी कम हुई? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर है। आपकी गाड़ियाँ भी अब कम कर दी होंगी इन दिनों में? बिल्कुल कम चलती हैं, लॉस में चल रही हैं, नुकसान में चल रही हैं, बनाम जा रही है। बनाम। तो फिर लाजमी बात है, ये रमज़ान की वजह से या महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से है। रमज़ान तो हर साल आता है। महंगाई इतनी है कि बंदा घर से ही नहीं निकलता, तो और हालात मुश्किल हैं। बहुत मुश्किल है। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मुसाफिर बिठा लिए जी? कितनी टिकटें हो गई? 4। और सीटें कितनी होगी? सीटें कितनी होगी? 17 होती हैं इसमें सीटें। और टाइम कितना रह गया? सिर्फ 10 मिनट। तो आपको लगता है कि आज बस जो आपकी है हाईएस्ट ये फुल होगी जाएगी? अल्लाह ताला देगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। वैसे हालात क्या चल रहे हैं? हालात डाउन है बहुत। हालांकि जब 20 रोज़े के बाद 24-25 रोज़े तक उसके बाद सवारी निकलना शुरू हो जाती? निकलती थी लेकिन अब नहीं। अब नहीं। आप सवारी के वो हालात नहीं है। क्या हाल है जी आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जो हुकूमत ने कल 10 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया और डीजल सस्ता कर दिया 3 रुपये, क्या कहना चाहेंगे? इससे आम आदमी कितना मुतासर होगा? महंगाई तो वैसे खड़ी है। हाँ जी। कोई किराया वगैरह सस्ते तो हुए ही नहीं है। हाँ जी। हुकूमत से लगता है कोई हुकूमत आवाम के लिए भी बेहतर इकदाम आने वाले दिनों में करेगी? मुश्किल है जी। आने वाले दिनों में मज़ीद कोई इकदाम उनको बेहतर दिखाई नहीं दे रहे। हम ज़रा यहाँ भी आएंगे और यहाँ भाई बैठने से बात करते हैं कि क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह पाक का। क्या सिलसिला चल रहा है? कोई सवारी आ रही है या कम रेशो है? बहुत कम रेशो है। पहले हम 45 मिनट बाद गाड़ी निकालते थे, अभी 1.5 2 घंटे टाइम लगाते हैं, फिर भी 10-15-20 लोग होते हैं बड़े। भाई तो चीखती होगी अंदर बैठ के? नहीं, उन टाइम हम बताते हैं, हमारा टाइम है 3:30 का टाइम है, टाइम ही बताते हैं। हाँ, सफारी कोई टिकट ले ना ले कोई बात नहीं। स्टैंड पे 1.5 घंटे गाड़ी भी लगा लें फिर भी बस फुल नहीं होती? नहीं, फुल गया चौथा हिस्सा नहीं होता। 15 से 20 सवारी हो जाए, हम खुशी मनाना शुरू कर देते हैं। 20 लोग हो गए। हाँ जी। हालात तो दिन कब तक चलेंगे या होते हैं? ये ईद तक हमारा इसी तरह रहता है। फैसलाबाद से सवारी, ईद के बाद हमारा इधर से सिलसिला शुरू हो जाता है। ये जो पूरा महीना है रमज़ान शरीफ की जो 27-28 रोज़े होंगे, ये मुश्किल गुजरेंगे ट्रांसपोर्टर के लिए? होते हैं जी, हमारे लिए इधर से मुश्किल होते हैं। उसके बाद फिर सिलसिला शुरू? हमारा सिलसिला ईद के बाद शुरू होता है। पेट्रोल भी महंगा हुआ है, ये कितना इफेक्ट डालेगा? हमारे पेट्रोल नहीं है, हमारा तो डीजल होता है। डीजल 3 रुपये सस्ता किया। हाँ, थोड़ा बहुत आसरा हो गया, थोड़ा बहुत हल्का सा होगा। ये आपने गुफ्तगू जानी है, जरा मुसाफिर भी। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह। पेट्रोल हुआ है महंगा, डीजल हुआ है 3 रुपये सस्ता, क्या कहना चाहेंगे? पहले भी ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब भी गुजार रहे हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत अच्छी भी आए फिर भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बुरी भी आए फिर भी ज़िंदगी गुजार। आप कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस महंगाई में इजाफा। महंगाई। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं
कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे एक भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे चल रहा है काम? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल हुआ है महंगा, जी डीजल हुआ 3 रुपये सस्ता, क्या फ़र्क आएगा आमदन पे? सर आमदन पे तो फ़र्क पहले भी आया हुआ है, अवाम आटा लेने से तंग है, ठीक है ना। उसके बाद आप देख लें कि क्या सूरत हाल है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, सवारी कोई नहीं है। ये दुकानें ऐसी अभी तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है, गाड़ी खाली खड़ी है। कितना टाइम रह गया? सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट रह गए और अभी तक सवारी नहीं लगी कि लगेगी 3-4 सवारियाँ बैठेंगी। उसमें गुजारा क्या करेंगे? 7 का बाद का टाइम है, उसमें क्या गुजारा करें? 20,000 रुपये पूरे रमज़ान में ऐसे ही चलता है जी, यही पोजीशन है। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? पेट्रोल सस्ता करें ताकि कोई सवारी का रुझान बने। वजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। पेट्रोल महंगा किया, डीजल 3 रुपये सस्ता किया, रमज़ान मुबारक में वैसे ही मंदा चलता है ट्रांसपोर्ट का। कैसा अब ट्रांसपोर्टर किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? जो ड्राइवर हजरात हैं, क्या उनकी तनख्वाहें पूरी हो रही हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही उनकी तनख्वाहें। वो बहुत बुरे हालात हैं, गाड़ियाँ खाली खड़ी हैं। सुबह से जो गाड़ी है वो एक गाड़ी गई है, वो भी कोई हाल नहीं था उस गाड़ी का। तो उसे खर्चे बताइएगा कि एक गाड़ी के खर्चे कितने होते हैं? ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, क्या क्या चल रहा होता है? गाड़ी के खर्चे हैं, ड्राइवर का खर्चा है 20,000, गाड़ी का खर्चा है, ड्राइवर का 1500 रुपये खर्चा है, तो वो कोई पूरे नहीं हो रहे। ड्राइवर अपनी तनख्वाह नहीं लेके जा पा रहा। 21,000 रुपये कमाएगी तो फिर जाकर पूरी होगी। अभी 10 दिन रह गए हैं ईद में और हालात जो है ना बहुत बुरे हैं। आपके सामने है, सारा अड्डा सुना पड़ा, गाड़ियाँ खाली हैं, बिल्कुल ही कोई सवारी नहीं है। हुकूमतें क्या कर रही हैं? हुकूमत पहले भी बनी या नहीं है? पेट्रोल बल्कि इन्होंने महंगा किया है, इनको और सस्ता करना चाहिए पेट्रोल, आवाम को रिलीफ दे। अब ये आई है ना ये हुकूमत, उम्मीद तो है, अब देखें क्या करते हैं आगे। आवाम को बड़ी उम्मीद है इनसे। आवाम को उम्मीद है और कहते हैं कि उम्मीद पे पूरा उतरे हुकूमत ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। आप काम करते हैं यहाँ पे। तो ये जो पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल सस्ता हुआ, क्या समझते हैं आवाम को भी कोई फ़ायदा होगा? आवाम का क्या फ़ायदा, आवाम का नुकसान ही नुकसान है। फ़ायदा तो हुकूमत को हो रहा है। गाड़ियाँ खाली खड़ी हैं, गाड़ियों में सवारी है नहीं, सवारी हो गई तो हमें दिहाड़ी अपनी मिलेगी पूरी। बहुत हालात ख़राब मुश्किल होते जा रहे हैं, बहुत मुश्किल। दिहाड़ी पे अमला काम करता है, उसको भी दिहाड़ी मिल जाती है कि आजकल मुश्किल बन जाती है? बस मुश्किल है आजकल, 500-600 700 इसमें गुजारा नहीं होता। ईद की तैयारियाँ मुश्किल होंगी? मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल। अभी तक कुछ चीज़ नहीं बनाई, कपड़े वगैरह घर वालों के कुछ भी नहीं। हालात बहुत ख़राब हैं। बहुत ख़राब हैं जी। आपने जैन भाई से बात की। वजन क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए हालात? बस हालात तो ऐसे है अल्लाह के, एक तो अल्लाह की तरफ से और बाकी जो है ना हमारे हुक्मरान ऐसे है कि गरीबों का बिल्कुल सोचता भी नहीं है। और हमारे जो बड़े बड़े हम जो उसको कहते हैं हमारे लिए जो अच्छा काम करेगा, जो हम जो पहले ऑटो से पहले कहते हैं कि हम ये करेंगे, जब हम हमारे ऑटो से आते तो फिर अपनी गाड़ियों के सोचे कि हमारे 80,000 रुपये का हमारे टायर चेंज करवा दे। हाँ, तो और गरीब का भी ऐसा बिल्कुल सोचता भी नहीं है कि गरीब का आज रोटी खाए का नहीं खाया, कोई गरीब का नहीं सोचता। ये आपने गुफ्तगू जानी, इसमें लोग बता रहे हैं मसाइल अवामी और कह रहे हैं कि हुकूमत को रिलीफ देना होगा। मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से और उसके साथ साथ कारोबारी सूरत हाल के हवाले से, हमने शहरियों से भी बात की और मुसाफिरों से भी बात की। ट्रांसपोर्टर हजरात इस हवाले से क्या कहते हैं? ईद का भी मौका है और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल कीमत में हमने देखा कि 9 रुपये से ज़्यादा इजाफा हुआ है और डीज़ल में 3 रुपये करीब कमी हुई है। तो इसके असरात क्या डेवलप होंगे मार्केट पर? और शहरी तो यकीन इससे काफ़ी ज़्यादा नालान दिखाई दे रहे हैं और वो बरहमी का भी इज़हार कर रहे थे कि हुकूमत की ये किस तरीके से पॉलिसी के दिन ब दिन जो हालात हैं वो महंगाई की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं और पहले भी काफ़ी महंगाई है। हमारे साथ इस पर मज़ीद बात करने के लिए मौजूद हैं सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन राना अस्कर। ज़रा उनसे बात करते हैं कि वो उसके बारे में क्या कहते हैं। सब बताइएगा, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, हुकूमत ने 3 रुपये डीजल सस्ता कर दिया, 9 रुपये से पेट्रोल महंगा कर दिया, इसमें जो डीजल पे गाड़ियाँ चलती हैं उन जो वो ओनर्स हैं वो कितने मुतमिन हैं हुकूमत के इस फैसले पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खुशाइन बात है कि 3 रुपये कम किए, मगर ये तो ऐसा है कि जैसे बच्चे को लॉलीपॉप देने वाली बात है, क्योंकि ये जो 3 रुपये ऐसा डिफरेंस नहीं है। जब ये बढ़ाते हैं तो 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये हिसाब से बढ़ाते हैं,
तो जब कम करते हैं 1-2 रुपये दे के, ये तो हमारे ऊपर ऐसा कि ना होने वाला सिस्टम है। इससे कोई खासा फ़र्क हमारे ऊपर नहीं पड़ा, क्योंकि बाकी चीज़ें सारी वैसे की वैसे सेम खड़ी हैं, ऑयल वैसे खड़ा है, टायर वैसे खड़े हैं, हर चीज़ ऐसी खड़ी है। तो ट्रांसपोर्ट का तो वैसे बहरान है इस टाइम। 3 रुपए के फ़र्क से आप कह रहे हैं कि मजमूई तौर पर जो आमदन है उसमें कुछ खासा आप लोगों को रिलीफ नहीं मिला। अगर ये 10 से 15 रुपए होते तो फिर समझ आती कि कुछ हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा, जिस तरह एक मैं मिसाल देता हूँ, मुल्तान से आप लाहौर चले जाएँ, अप डाउन हमारी गाड़ी 200 लीटर फ्यूल खाती है, 200 का आप लगाएं तो 600 रुपये फ़र्क पड़ा। 600 क्या फ़र्क पड़ा ट्रांसपोर्ट पे? वो तो जैसे ना होने के बराबर है। अगर वो 10-15 रुपये हो तो ज़ाहिर बात है कि हमें रिलीफ मिले तो हम अपना ये रिलीफ आगे अवाम तक कन्वर्ट लाजमी करते हैं। तो हमें रिलीफ जो मिला नहीं है, तो मगर फिर भी हम इंशाल्लाह जो हो सका हम आवाम के साथ खड़े हैं। रमज़ानुल मुबारक में ट्रांसपोर्ट की क्या सूरत हाल होती है, उसके बारे में ज़रा बताइएगा, क्योंकि बाज़ का तो आप लोगों में भी काफ़ी तनकीद होती है कि किराए आप बढ़ा देते हैं, ओवर चार्जिंग करते हैं। रमज़ानुल मुबारक कैसा गुजरता है ट्रांसपोर्टर का? जी माशाल्लाह माह रमज़ान है, बाबरकत महीना है, मगर जो ट्रांसपोर्टर पर है, ज़ाहिर बात हर बंदा रोज़ों के हालत में घर सफ़र नहीं करता। ये 26-27 रोज़ें हमारी गाड़ी बिल्कुल ज़ीरो पे खड़ी होती हैं। आप जनरल बस स्टैंड हमारा विज़िट करें, इस टाइम आपको 80% से ज़्यादा बसेस हमारी खड़ी मिलेंगी। तो गाड़ी नहीं चलती, 27 रोज़ चलती है, मगर उस दौरान भी जो किराया बढ़ाने वाला कल्चर है यहाँ मुल्तान में नहीं होता। और वैसे भी नहीं, क्योंकि मोटरवे है, PHA है, अपना PHP पुलिस है, पंजाब पुलिस है, हर जगह पर कोई ओवर लोडिंग नहीं होती, कोई ओवर चार्जिंग नहीं होती। आगे किराया था, अब जुर्माने थे वो कम थे, अब जुर्माना हो गया 5000 रुपया। जो किराया बढ़ा लेता है ओवर चार्जिंग करता है उससे 5000 फ़ाइन हो जाता है। ऐसी कोई सूरत हाल हमारे मुल्तान में नहीं होती। आप कहते हैं ईद पे सूरत हाल, ईद के दिन छुट्टियों में जो पहले लोग रमज़ान में जाना शुरू करते हैं आखिरी रोज़ों में, तो सूरत हाल बेहतर होती है उस हवाले से भी? उससे पहले आप कहते हैं सवारी नहीं होती, उससे पहले ट्रांसपोर्टर हाथ पे हाथ रख के बैठा होता है? बिल्कुल ऐसी सवारी का नाम बिल्कुल नामो निशान ही नहीं सवारी का। 27 रोज़े के बाद सवारी निकलेगी तो उसमें कारोबार बेहतर होता है। मगर हमने जो पॉलिसी अपनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनियन फ़ाल है और मैं उसके बिल्कुल पेश रहता हूँ हर लिहाज से। और हम बाकायदा हर जनरल बस स्टैंड में हम विज़िट भी करते हैं और बाकायदा फ्लेक्सेस भी लगवाते हैं कि ओवर चार्जिंग नहीं की जाएगी, और हम करने भी नहीं देते। इस बार तो ये तो बात हो गई ईद के हवाले से। इस बार तो हमने देखा कि डीज़ल की कीमत में 3 रुपये करीब कमी हो गई, लेकिन जो IMF से मुआहदा हुआ है, जो शराइत हैं, उसमें मज़ीद चीज़ें महंगी तो होनी है आने वाले दिनों में। तो क्या समझते हैं कि अगर चीज़ों के रेट में इजाफा हो जाता है और मज़ीद इजाफा होता है तो उसमें कारोबार करना कितना मुश्किल हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना कम हो जाएगा और बेरोज़गारी में कितना इजाफा होगा? देखिए जी, ये जो हुकूमत बनी है, ये इन हुकूमत का तो बड़ा दावा है कि हम आने वाले कल में आवाम आदमी के लिए ज़िंदगी आसान करेंगे, चीज़ों को सस्ता करेंगे, बिजली पेट्रोलियम। मगर अगर ये महंगा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ज़ालमाना इक़दाम है। अब 2 ग्रुप बड़े पाकिस्तानी सियासतदान 2 मिले हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी। इनको चाहिए तो यही कि हमारी आवाम को रिलीफ दिया जाए और ताकि आवाम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। अगर यही हरकतें करेंगे तो मैं नहीं समझता कि अगले आने वाला कल में फ्यूचर में इनके लिए बेहतरी होगी। मेरी तो ये इन दोनों पार्टी रहनुमाओं से यही गुजारिश है कि आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। ये पाकिस्तानी अवाम है और पाकिस्तानी अवाम को खून चूसें ना, पहले पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छी सहूलतें पैदा करें। जो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट का कारोबार चल रहा है, इससे किस हद तक लोग मुंसलिक होते हैं और ये किस हद तक जो बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए आप लोग वर्क कर रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें वर्कशॉप से लेकर मिस्त्री, मजदूर, कंडक्टर, कितने ख़ानदान उसमें चल रहे होते हैं? मैं समझता हूँ ये ख़ानदान नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान चल रहा है, क्योंकि ये वाहिद अदारा है जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। ये वाहिद अदारा है जो पाकिस्तान को टैक्स देता है, इसको उसके बदले कुछ नहीं दिया जाता। इसमें टोकन की मद में, रूट्स की मद में, टोल टैक्स की मद में और डेली वेजेस के मद, डेली वेज कि आप जो फ्यूल की मद में आप टैक्स देते हैं। देखें ना, एक फ्यूल 1 लीटर लेते हैं, उसके बाद आपको 50, 60, 70 रुपये टैक्स जा रहा है। तो इतना टैक्स कोई नहीं दे सकता है। तो इससे के साथ जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, वो एक ड्राइवर कनेक्टर नहीं है अकेला, मालिक अकेला नहीं है, इसके साथ सेलमैन है, सफाई वाला है, मैकेनिक है, गाड़ी धोने वाले हैं, बहुत सारे लोग, तकरीबन कई ख़ानदान इससे मुंसलिक होते हैं जो इस चैन से चलते हैं। तो हुकूमत वक्त तो चाहिए कि इसमें बेहतरी लेके आए, फ्यूल की कीमत कमी लेके आए, ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले, आम आदमी पब्लिक जो है उसको किराए में रिलीफ मिले, ट्रांसपोर्ट खुशहाली है। अब देखें, पहले वो वक्त था कि ट्रांसपोर्ट बड़े खुशहाल थे, अब जाके देखें किसी जगह विजिट करें, ट्रांसपोर्टर पर जो खुशहाली वो नहीं है। लेकिन जो आम मुसाफिर है वो तो ट्रांसपोर्टर पर तनकीद करता दिखाई देता है। वो इसीलिए भाई तनकीद करता नज़र आ रहा है कि देखें किराया इतना हो गया। लाहौर का जो रूटीन में आज से 2-3 साल पीछे आप चले जाएँ तो 500-600 रुपये किराया था, अब वो 500-600 रुपये कन्वर्शन होकर जो किराया है वो 1200-1300 रुपये किराया चला गया है। तो जब 200 इस टाइम जो आज का करंट रेट 285 रुपये डीजल है, 84-85 रुपये, उस टाइम डीजल था 160-150 रुपये डीजल था 3 साल पहले। तो ज़ाहिर बात किराया भी कम था, किराया फ्यूल जो डबल हो गया है तो किराया भी डबल हो गए हैं। इसलिए वो सारा बर्डन तकरीबन जहाँ पर ट्रांसपोर्टर पड़ा है तो एक आम आदमी पर वही बर्डन पड़ा है। आम आदमी को ज़रिए किराया ट्रांसपोर्टर लेना है, चार्ज करना है,
तो परेशानी दोनों के लिए बन गई। गाड़ी में फ्यूल की तो बात करते हैं कि जो दीगर पार्ट्स होते हैं, इसमें टायर हैं, उसके अलावा दीगर उसकी मेंटेनेंस के हवाले से हैं चीज़ें, उनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? बदबख्ती से पाकिस्तान में इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आम आदमी के लिए, दुकानदारों के लिए है और चीज़ों में, मगर वाहिद ट्रांसपोर्ट का दायरा है, इसका कोई मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल चेकिंग नहीं है। आप चले जाएँ बाहर शॉप से, टायर वालों का अपना रेट है, बैटरी वालों का अपना रेट है, ऑयल वालों का अपना रेट है, पार्ट्स वालों का अपना रेट है, कोई भी उनको चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैंने ये आपके चैनल के तौर से पहले भी आवाज़ उठाई थी कि खुदारा इस बात पर एक्शन लें कि इसका भी प्राइस मजिस्ट्रेट को चाहिए कि आगे प्राइस चेक की जाए। हर बंदे का अपना ही रेट है, जो कि ज़ालमाना इकदाम है ट्रांसपोर्टर के लिए। क्यों फ्यूल बढ़ता है, ये उसी वक्त टायर ही बढ़ा देते हैं, ऑयल ही बढ़ा देते हैं। जैसे फ्यूल कम होता है तो ज़हरी बात है हर चीज़ें कम होनी चाहिए, मगर ये कम नहीं करते। उसमें इनका अलग वो है, लेकिन फ्यूल के साथ बढ़ाना हो तो बढ़ा देना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसे कोई डॉलर बढ़ेगा या फ्यूल बढ़ गया तो उसी टाइम टायर का रेट ये बढ़ा देंगे। इस टाइम जो चाइना का टायर है वो 2 लाख से क्रॉस कर गया है, जुल्म की 2 लाख से क्रॉस कर गया, जुल्म की इंतहा है। वही टायर जो 50-60 हज़ार रुपये का एक जोड़ी हुआ करती थी आज से 3 साल पहले, इस टाइम 2 लाख से क्रॉस कर गया, तो कैसे मैनेज कर सकेगा ट्रांसपोर्टर? सारे बर्डन ट्रांसपोर्टर पे आते हैं। यकीनन ये सारी चीज़ें वाकई मुश्किल हैं, और इस हवाले से हम लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत वक्त को, और जो अभी एक लोगों की भी हल्की सी ख्वाहिश नज़र आ रही है कि जो 3 रुपये सस्ता हुआ है, इस पर क्या रिलीफ मिलेगा या किराए मेंटेन रहेंगे? देखें, हमारे पास जो है तकरीबन 80% जो हमारी गाड़ियाँ कमर्शियल वो हैं डीजल पे, डीजल हुआ 3 रुपये। उसके साथ जो 20% हमारी कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, यूरो गाड़ियाँ हैं और गाड़ियाँ हाईएस्ट, इसमें पेट्रोल, उस ज़हरी बात है पेट्रोल वहाँ पर बढ़ गया है, तो उन्होंने किराया बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मगर हमने ये मीटिंग की है, सुबह आते ही मैंने 11 बजे मैसेज दिया कि कोई फ्यूल पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियाँ प्राइस नहीं बढ़ाएंगी। तो ज़हरी बात हम वहाँ से किराया नहीं बढ़ा रहे, जब वहाँ से नहीं बढ़ाएंगे तो 2-3 रुपये जो कम होने से ज़हरी बात हमें फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ। हम बरकरार रखने का ऐलान किया। हाँ बिल्कुल, बराबर रखने का हमने ऐलान किया है, किराया नहीं बढ़ेगा इंशाल्लाह। किराया बरकरार रखने का ऐलान किया। आपको बहुत शुक्रिया, आपने बात निकाला। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी, इस हवाले से आपने ट्रांसपोर्टर के भी गिले शिकवे सुने, और वो भी इस हवाले से हुकूमत तक अपने मुतालबात पहुँचा रहे हैं कि जो एक तो फ्यूल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, उसके साथ साथ जो गाड़ी के मेंटेनेंस के हवाले से चीज़ें हैं उनकी कीमतों में भी कई गुना इजाफा हो चुका है, और उस पर कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, चाहे वो टायर हो, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो इंजन के हवाले से या बाकी चीज़ें हों जो गाड़ी के मेंटेनेंस में यूज़ होती हैं। तो इस पर भी मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी जाने मुसाफिरों की भी आपने गुफ्तगू जानी, और हर जगह मुतालबा हुकूमत से आ रहा है कि हुकूमत अगर फ्यूल प्राइसेस में अच्छा खासी कमी करती है, कीमतों में महंगाई में कमी करने के हवाले से इक़दाम करते, तो उसका इम्पैक्ट तमाम चीज़ों पे आएगा, उसका मार्केट पे भी आएगा, मार्केट में भी बेहतर माहौल बनेगा और उस पर हर बंदा खुश दिखाई देगा। मुतालबा हर जगह हुकूमत से आ रहा है। देखते हैं कि अगले 15 दिन के बाद हुकूमत क्या करती है, क्योंकि जो अभी हुकूमत ने फैसला सुनाया उसमें तो 9 रुपये पेट्रोल महंगा और 3 रुपये करीब डीजल सस्ता करने का ऐलान किया। अब अगले 15 दिनों के बारे में लोग सोच भी रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा भी कर रहे हैं कि उन दिनों में चीज़ों के रेट में कमी की जाए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने